Hello everyone, welcome in Environmental Studies class. Chapter 4, The Story of Amrita. Amrita lived in Rajasthan state, खेजाडली विलेज इन जोधपुर. जोधपुर में लोग एनिमल से, पेड़ों से सबसे प्यार करते हैं और वो चाहते हैं कि पूरे अर्थ पे सब लोग जीवों से प्यार करें. अमृता जब छोटी है तो वो पेड़ों के नीचे पेड़ों को गले लगाती है, उसके नीचे खेलती है और कहती है पेड़ों से कि ट्री जैसे तुम मजबूत हो, स्ट्रॉन्ग हो, वैसे मुझे भी मजबूत बनाओ. और वो अपना फ्रेंड किसे बनाती है? वृक्षों को. उसे देखकर गांव के और बच्चे भी उसकी के नीचे खेलते हैं और अपना पूरा समय पेड़ों के नीचे व्यतीत करते हैं, पानी देते हैं और उनकी पत्तियों से, पेड़ों से बातें करते हैं. इस तरह से राजस्थान में खेजाडली गांव में खेजाडली नाम का पेड़ है. वो इतना ज़्यादा ग्रो करता है कि खेजाडली पेड़ की वजह से खेजाडली गांव का नाम भी खेजाडली विलेज पड़ गया है. खेजाडली विलेज में विश्नोई फैमिली रहती है, विश्नोईज़. वहाँ की जो समुदाय है वहाँ का, वो कौन सा समुदाय है? विश्नोई. तो अमृता का क्या नाम है? पूरा नाम अमृता देवी विश्नोई. अमृता देवी विश्नोई अब बड़ी हो गई है. उसने देखा कि कुछ स्ट्रेंजर भी घर पर पेड़ काटने के लिए आ गए हैं, तो वो उसे बचाने के लिए अमृता पेड़ों को गले लगाती है और बचाने का प्रयास करती है. लेकिन जो पेड़ों को काटने के लिए आए रहते हैं वो पेड़ों के साथ साथ अमृता को भी मार डालते हैं और उसे देखकर उसकी तीनों बेटियां भी पेड़ों को गले लगा लेती हैं. तो पेड़ को बचाने के लिए उनकी बेटियों को भी अपना जीवन बलिदान करना पड़ता है. यह देखकर खेजाडली विलेज के 360 ग्रामवासी भी पेड़ों को गले लगा लेते हैं और वहाँ पे जो वृक्ष काटने के लिए आए थे वो पेड़ों के साथ साथ 360 विलेजर को भी काटते हैं. उनको बलिदान होना पड़ता है. इसलिए ये हमें शिक्षा दे रहा है कि हमें अपने जीवों की, पेड़ों पौधों की सुरक्षा करनी चाहिए. इस तरह के कुछ पर्यावरण आंदोलन भी चलाए गए हैं, जैसे आप देख रहे हो जंगल बचाओ आंदोलन, साइलेंट वैली आंदोलन जैसा एक आंदोलन आपके अमृता देवी विश्नोई ने चलाया है. वो कौन सा आंदोलन हो गया? विश्नोई मूवमेंट. क्योंकि विश्नोई नहीं चलाते तो इसे कौन सा मूवमेंट कहते हैं? विश्नोई मूवमेंट. अब राजस्थान में जो पर्यावरण के लिए अच्छा काम करते हैं उनको विश्नोई अवार्ड से सम्मानित किया जाता है. सिर्फ राजस्थान में ही नहीं, अब ऑल इंडिया में जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड अच्छा वर्क करते हैं उनको विश्नोई अवार्ड दिया जाता है. इस तरह के अवार्ड आपको पर्यावरण में मिलते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द समरी. इन द समरी you seen summary. Amrita loved trees and animals very much. अमृता पेड़ों को, जानवरों को बहुत प्यार करती है. She lived in खेजाडली विलेज जोधपुर इन राजस्थान. राजस्थान के जोधपुर के छोटे से गांव खेजाडली विलेज में अमृता रहती है. द फुल नेम ऑफ अमृता इज अमृता देवी विश्नोई. अमृता देवी विश्नोई. और वहाँ का जो समुदाय है वो कौन सा समुदाय है? विश्नोई कम्युनिटी. ओके, नेक्स्ट
all the villagers of Khejadli also respect trees and animal and said that अगर पेड़ हैं तो हम हैं, अगर पेड़ हैं तो हम हैं, अगर पेड़ हैं तो हम हैं। Plants are survive without us, but we can't survive without plants and animals. But we can't survive without plant and animals। मीन्स पेड़ तो हमारे बिना जीवित रह सकते हैं, लेकिन हम पेड़ के बिना सरवाइव नहीं कर सकते, एनिमल के बिना सरवाइव नहीं कर सकते। सो मस्ट प्लांटेड प्लांट्स, यू हैव प्लांटेड प्लांट, आपको प्लांट लगाना चाहिए। शुड प्लांटेड प्लांट, और पेड़ों से जानवरों से प्यार करना चाहिए। हर बर्थडे में आपको एक प्लांट लगाना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट सम क्वेश्चंस। Some questions and answer. The question is, where did Khejadli from where did Khejadli village get its name? From where did Khejadli tree get its name? Khejadli village गेट इट्स नेम। तो खेजाडली विलेज का नाम खेजाडली क्यों पड़ा है? द आंसर इज खेजाडली प्लांट ग्रो देयर, सो खेजाडली विलेज गेट इट्स नेम। तो खेजाडली विलेज का नाम खेजाडली पड़ गया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड द एल्डर्स टेल द विलेजर्स? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड एल्डर्स टेल द विलेजर्स? एल्डर्स जो थे गांव के, उन्होंने गांव वालों से क्या कहा? द आंसर इज, एल्डर्स सेड दैट
अगर पेड़ हैं तो हम हैं। अगर पेड़ है तो हम हैं। प्लांट एंड एनिमल survive without us, but we can't survive without him. Survive without him, तो हम तो उनके बिना सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, जब हम प्लांट के बिना, एनिमल के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, तो वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर प्लांट्स। वी प्लांटेड सो मेनी प्लांट्स एंड वी प्रोटेक्ट एंड लुक आफ्टर द एनिमल्स। तो हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो लेट्स स्टार्ट द ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू फॉल्स में आप देख रहे हैं कि द विलेजर्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग फॉर ट्रीज अफेक्टेड द किंग ग्रेटली। किंग को, राजा को बहुत प्रभावित करती है, क्योंकि राजा चाहते थे कि वो अपना महल बनाए उस खिजाड़ी ट्री की लकड़ियों से, और राजा ने आदेश भी दिया था स्ट्रेंजर से लकड़ियाँ काटने के लिए। लकड़ियों को काटने के लिए स्ट्रेंजर ने 360 लोगों को मारा, अमृता को और उसकी 3 बेटियों को अपने लकड़ी को बचाने के लिए, पेड़ों को बचाने के लिए बलिदान देना पड़ा। तो ये फीलिंग, स्ट्रॉन्ग फीलिंग किसको अफेक्ट करती है, राजा को। दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। ओके, द पिकॉक इज नोन एज ब्लैक बक। नो, पिकॉक इज आवर नेशनल एनिमल, नेशनल बर्ड। दिस इज द फॉल्स। द पीपल ऑफ खेजाडली आर कॉल्ड विश्नोई। यस, इसीलिए तो विश्नोई अवार्ड भी दिया जाता है। अमृता देवी विश्नोई उनका पूरा नाम था, वो विश्नोई कम्युनिटी से बिलोंग करती थी। दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। अमृता नेवर थैंक द ट्री। अमृता ऑलवेज थैंक द ट्री एंड लव ट्री एंड एनिमल वेरी मच। सो दिस इज द फॉल्स। द खेजाडली ट्री कैन नॉट बी ग्रोन विदाउट मच वाटर। क्या खेजाडली ट्री ज़्यादा पानी की आवश्यकता है? नो, कम पानी में भी खेजाडली ट्री अच्छे से ग्रो कर सकता है। राजस्थान में तो पानी ही नहीं रहती ज़्यादा, तो खेजाडली ट्री वांट लिटिल वाटर ऑल्सो देन दे ग्रो। दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। द खेजाडली ट्री इज ग्रोन इन हिली एरिया। हिली एरिया में कैसे ग्रो करेगा, वो तो सब जगह ग्रो कर सकता है। दिस इज फॉल्स। ओके, सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ लेट्स स्टार्ट द बुक एक्सरसाइज। In the book exercise, Amrita's friends, is there a place near your house, school or along the roadside where trees have been planted? Yes, trees are planted on the roadside of my house. Were these trees planted by anyone or did they grow by themselves? Some of them grew by themselves, some were planted by man. Why were they planted there? To get fruits and shade. Have you seen anyone taking care of the trees? Who does this? No, nobody looks after them. Have you seen fruits or any of the trees? Who eats these fruits? Yes, young children eat these fruits. Do you know of any place where grass, small plants or tree are growing on their own without being planted? Yes, in the field grass grow on its own. Why do you feel that these are growing on their own? Nobody has planted the grass, still they are growing there. Next is the, do you remember what the elders of the village used to say? They used to say, अगर पेड़ है तो हम है, plant or any and animals can survive without us, but we can't survive without them. Do you think we could survive if there were no trees and no animals? No. Without tree we will not get food and fresh air. The village is protected. Does the tree or flower has flowered? Yes. Do the flowers remain always on the tree? No. हर साल पूरे समय फूल पेड़ों पर नहीं रह सकते हैं. So
Next is the leaves of the tree fall? Month is December. Does it bear fruits? Yes. What kind of fruit grow and when does it grow? Mango in the month of May. Have you eaten fruits like this? Yes. Why do plant hunt? Why do people hunt? To have fun, for bone, for skin. Do you know that you can be punished for hunting animals? Yes. Why do you think there is the punishment? To protect the innocent animals. What were some animals and birds and they could seek when they were of your age? Goat, cow, cuckoo, sparrow, pigeon. Can we still see those animal and birds? Yes. Which of them can we see less than before? Cuckoo. Santi's grandfather told her that when he was a small child, he saw more birds like sparrow and manna that he see today. Can you make the two guesses why their number have become less? Hunting, क्योंकि मारते हैं, destroying the forest and tree and reduce their living areas. Which of them can we see less than before? Cuckoo, अब ज़्यादा नहीं दिखती. So, which kind of tree you see a lot in your area? Name two such tree: mango and coconut tree, seen in a lots of number. And which tree grow on your area? You must write. Okay, next question is find out more about there from your elders. Mango, it is a very tasty fruit. Mango tree grow very large and branchy. The buds of mango come in the month of January. The fruit start ripening from middle of April. There are many varieties of mango. Coconut, the coconut is fruit with water inside. Coconut tree grow very tall. It has no branches. Some major environmental movement in India. Some of the major environment movement in India during the period of 1700 to 2000 are the following. First is Visnoi's movement. Visnoi's movement क्या है? Visnoi year 1700s. Place Khejadli, Marwar region, Rajasthan state. Leader Amrita Devi along with Snowy village and Khejadli surrounding village aim save secreted tree from being cut down. The king sold her for a new place. देवी ने बहुत बचाव किया पेड़ों के लिए. और चिपको मूवमेंट में 1973 में स्टार्ट हुआ था चमोली डिस्ट्रिक्ट में और टेहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड. इसके लीडर थे सुंदर लाल बहुगुणा, गौरा देवी, सुदेश देवी, बचनी देवी, चंडी प्रसाद भट्ट, गोविंद सिंह रावत. सेव साइलेंट वैली मूवमेंट ईयर 1978 प्लेस साइलेंट वैली एंड evergreen tropical forest in the Palakkad district of Kerala, India. लीडर द केरला शस्त्र साहित्य परिषद KSSP इन NGO. जंगल बचाओ आंदोलन जिसमें आपको जंगल बचाया था. जंगल बचाने के लिए उन्होंने कौन कौन से मूवमेंट किए थे, क्या क्या कार्य किए थे? ईयर 1982 में सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार लीडर इज ट्रिबल ऑफ सिंहभूम एम अगेंस्ट गवर्नमेंट डिसीजन टू रिप्लेस द नेचुरल साल फॉरेस्ट विथ टीक. तो साल फॉरेस्ट जो लगे हुए थे उसको निकाल कर वो टीक एक महंगी लकड़ी लगाना चाहते थे. इसके लिए उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया था. तो नेक्स्ट है एपिको मूवमेंट. ये 1983 में स्टार्ट हुआ था उत्तरा कन्नड़ और शिमागो डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका स्टेट में. इसके ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ थी कि वे किसी को भी इट डज हैव अ फैसिलिटी टू पंदुरंग हेज ऑफ नर्मदा बचाओ आंदोलन. ईयर 1985 नर्मदा बचाने के लिए क्योंकि उसके किनारे जो बायोडाइवर्सिटी है उसको बचाने के लिए बाबा आमटे ने बहुत सारे वर्क किए थे. अ सोशल मूवमेंट अगेंस्ट अ मेंबर ऑफ लार्ज डैम. तेहरी डैम कॉन्फ्लिक्ट ईयर 1990 प्लेस भागीरथी रिवर नियर तेहरी इन उत्तराखंड. लीडर थे सुंदर लाल बहुगुणा. उनका एम था कि द प्रोटेस्ट वॉज अगेंस्ट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाउन इनहेबिटेंट्स एंड एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस बीग इकोसिस्टम.